हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। कल निफ्टी में किस तरीके से वर्क करेगा लेवल्स और क्या लेवल्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने से पहले कल हमने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में जान लेते हैं। हमने क्लियरली ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो पहले उसको एक अप मूव आने दीजिए। इस लेवल से जब वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ से आप एक बहुत अच्छी पी इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ से हमें 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, और दोनों ही बार एक बार 20 to 30 पॉइंट्स का हमें रिवर्सल मिला एंड दूसरी टाइम जो है 50 to 60 पॉइंट्स का हमें रिवर्सल मिला। यहाँ पे हमें 2 बार जो है लेवल्स मिले और तीसरी बार जो है हम देखिए कोई भी लेवल 2 टाइम्स जो है डबल बॉटम इस तरीके से बना के आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पर किसी भी हाल में जो है कॉल लगाना सेफ़ नहीं होता है। तो यहाँ 2 बार हमें मिला फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है कहीं पे भी इसी एरिया में तो हो सकता है कि इसी में ये रेंज बाउंड होके रह जाए, और मोस्ट प्रोबेबली पूरा दिन यही हुआ। एंड जब मार्केट क्लोजिंग का आवर हुआ 3 o'clock को, तब यहाँ पे हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला जो कि कॉल इनिशिएट करने के लिए बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं था, बिकॉज इतने पैराबोलिक मूव में कोई भी कॉल लगा नहीं पाता है और 3 बजे के बाद कॉल सेफ भी नहीं रहता है लगाना। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा मार्केट जो है आज के दिन एक ये जो मार्क है हमारा इसी के अंदर उसमें घूमता रह गया। अब कल का लेवल क्या बन सकता है, कल के सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्योरली डिस्कस करने लायक चीज़ जो है वो है फ्लैट ओपनिंग। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उसे एक डिप आने दीजिए, और यहाँ से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल अब काम करेगा, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अब जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे जब भी आपको एक रिवर्सल मिले तो यहाँ पे आप एक सी इनिशिएट कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग में। और अगर मार्केट आज के हाई को काटती है, फ्लैट ओपन होके आज के हाई को क्लोजिंग करती है, ऊपर जाती है, तो श्योरली आप वहाँ पे एक क्विक जो है सीई इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द अप मूव लेवल ऑफ 680 to 690। 680 to 690 के लिए आप जो है एक सी इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ से प्योरली ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही सिनेरियोज में मैंने पी कहीं नहीं बोला है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है, और जितना वो डाउनफॉल देती है उतना ही 1 डे में ही वो कवर कर लेती है। तो यहाँ पे अभी हमें कहीं पे भी बेरिश होने का कहीं पे भी हिंट नहीं मिल रहा है, या फिर लेवल नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम बेरिश हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सिनेरियोज में मुझे सी ई का जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। अगर वो मार्केट नीचे आता है यहाँ से एक सी, या फिर इसके हाई को काटता है, हाई को काटने पर क्विक आप एक सी जो है इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द 690 लेवल फ्लैट ओपनिंग में। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट, यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन ओपनिंग होती है 500 या 550 के आसपास, तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। फिर वही आपका जो है अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर आप इस लेवल के पास से रिट्रेसमेंट ढूंढेंगे, यहाँ से एक सी इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर ऊपर जाके यहाँ से करता है रिवर्सल देता है तो यहाँ से आप एक योर पी ई इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन पी के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट के लिए मत बैठिएगा, क्योंकि अभी भी ये जो लेवल्स हैं अगर आप देख रहे हो ये लेवल्स कई बार टेस्ट हो चुके हैं। तो ये लेवल्स बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, तो ये हो सकता है काट के ऊपर चला जाए। तो अगर यहाँ से मिलता है तो पी आप ले सकते हैं अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो। कल मुझे पी का कोई भी सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ किसी भी बायस होके नहीं देखना चाहिए किसी भी ट्रेड को। तो यहाँ पे पी का ऑप्शन हमें दिख रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा रिस्की है। पी यहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे रिवर्सल पे, एंड
ज़्यादा टारगेट के लिए नहीं, बस ये 520 के आसपास के टारगेट के लिए आप रुकिएगा एंड उसके बाद उस ट्रेड को वाइंड अप करना बहुत ज़्यादा समझदारी की बात रहेगी। और गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो मैं अवॉइड ही बोलूँगी, क्योंकि 700 बहुत तगड़ा बैरियर है। अगर उसको क्रॉस करके जाता है तो वो कहाँ तक जाएगा, 20 तक, 30 तक या 40 तक, कहाँ तक का हाई बना के आएगा हमें नहीं पता। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो प्राइस एक्शन का वेट करें, प्राइस एक्शन किस तरीके से होगा। अगर एज सच कोई भी अगर दिखता है हमें कि यहाँ पे एक मूव या एक लेवल बन रहा है तो श्योर शॉट हम अपने प्रयागराज ट्रेडर्स में इसको अपडेट करेंगे। बट गैप अप ओपनिंग के लिए मुझे अभी कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है, तो गैप अप ओपनिंग में मैं अवॉइड ही कहूँगी। हमने ये तीनों सिनेरियोस प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं, फ्लैट ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग एंड गैप अप ओपनिंग। अब कल एक्सपायरी रहेगी तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी में न्यूज़ बेस्ड या फिर वाइंडिंग अप प्रोसेस ज़्यादा चलता है अपने कॉल का, तो मे भी थोड़ा वॉलेटाइल रहे। तो थोड़ा सा अपने लेवल्स को जो है ज़्यादा अपहोल्ड मत रखिएगा, ज़्यादा उसको लंबा मत खींचिएगा। ट्राई टू बुक प्रॉफिट इन द इनिशियल स्टेज ओनली। तो ये कल का हमारा एनालिसिस है। अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो, लेवल्स ठीक लगे हों, तो उसे आप शेयर कीजिए। और अगर कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, कोई सुधार चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर अपना व्यू रखिएगा। हैव ए प्रॉफिटेबल डे टुमारो। थैंक यू।